जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 20 मान लीजिए प्रश्न है ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। 330 किलोमीटर है। एक कार सुबह 8 बजे, एक कार सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर रवाना होती है या जाती है, की ओर जाती है। ठीक उसी समय अर्थात सुबह 8 बजे, ठीक उसी समय दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो बताइए दोनों कारें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। इसे भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं। इसे हम पहले तरीके से बनाने जा रहे हैं। ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ए से बी के बीच की दूरी दिया गया है, ए से बी के बीच की दूरी दिया गया है 330 किलोमीटर। एक कार सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है। ठीक उसी समय अर्थात सुबह 8 बजे, ठीक उसी समय अर्थात सुबह 8 बजे, ठीक उसी समय सुबह 8 बजे दूसरी कार बी से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो बताइए दोनों कार एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, अर्थात समय फाइंड आउट करना है। यहां पर मैंने मान लिया कि दोनों कारें बिंदु सी पर आकर मिलती है। दोनों कारें बिंदु सी पर आकर मिलती है। देखिएगा, पहले कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे कार की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर दोनों कारों की चालें अलग अलग है, अर्थात इनके द्वारा तय किया गया दूरी अलग अलग होगा। जिस कार की चाल ज्यादा है उसके द्वारा ज्यादा दूरी तय किया जाएगा। लेकिन जब दोनों के दोनों बिंदु सी पर मिलेंगे तो दोनों कारों के द्वारा लिया गया समय आपस में बराबर होगा। यहां पर दोनों कारों के द्वारा लिया गया समय आपस में बराबर होगा। यहां पर पहले कार के द्वारा यहां पर टी घंटा लिया जाता है तो दूसरे कार के द्वारा भी टी घंटा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जबकि हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय के, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय के दूरी। तो देयरफॉर पहले कार के द्वारा ए से सी तक जाने में तय की गई दूरी ए सी बराबर होगा चाल है 60, समय है टी।
देयरफॉर दूसरे कार के द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर होगा चाल 75, समय है T। ध्यान दीजिएगा, जबकि यहां पर AC प्लस BC बराबर होगा AB के, AC प्लस BC बराबर होगा AB के। AC की वैल्यू है 60T प्लस BC की वैल्यू है 75T बराबर AB की वैल्यू है 330 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, 7 और 6 13, 135T। ये आएगा 135T बराबर 330। तो देयरफॉर T बराबर होगा 330 बटा 135। 5 से काट सकते, 5 छिका 30, 5 छिका 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से 3 या 27, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो समय बराबर आ रहा है 22/9 घंटा। 22/9 घंटा को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, बचेगा 4, 4/9 घंटा। इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो T बराबर होगा 2 घंटा प्लस 4/9 घंटा को यदि मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 20। अब नहीं कटेगा तो T बराबर आएगा 2 घंटा प्लस ये हो जाएगा 80/3 मिनट। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो T बराबर आ जाएगा, यहां पर T बराबर आएगा 2 घंटा प्लस ये डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, बचेगा यहां पर 2, 3 छक 18, फिर बचेगा 2, तो 2/3 मिनट। अर्थात यह आएगा T बराबर 2 घंटा प्लस 26 मिनट। ये 2/3 मिनट को यदि सेकंड में बदलेंगे तो 2/3 इंटू सेकंड 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, तो ये आएगा 2 घंटा 26 मिनट तथा 2 दूनी 4, 40 सेकंड के। लेकिन हमें समय फाइंड आउट करना है, कितने बजे वो मिलेंगी। देखिए इन दोनों को आपस में मिलने में 2 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों कारें जो है सुबह 8 बजे निकले थे और 2 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड बाद मिलेंगे। अर्थात समय बराबर हो जाएगा, ये 2 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड में 8 बजे को जोड़ दीजिए तो 8 बजे में अगर हम ये समय को जोड़ दें 2 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड तो ये आ जाएगा 8 2 10, तो ये हो जाएगा 10:26 मिनट 40 सेकंड। तो इतने बजे ये दोनों कारें आपस में मिलेंगी, 10 बजे 26 मिनट 40 सेकंड को। इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा इसी को यदि हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से यदि हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा A तथा B के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। पहले कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो इसके द्वारा लिया गया समय T1 और दूसरे कार के द्वारा लिया गया समय है T2। पहले कार के द्वारा चली गई दूरी AC है x किलोमीटर, तो दूसरे कार के द्वारा चली गई दूरी BC होगा। ये पूरे 330 में से x को घटा दीजिए, 330 माइनस x किलोमीटर। तो यहां पर पहले कार के द्वारा लिया गया समय T1 बराबर होगा दूरी बटा चाल, ये घंटे में आएगा। दूसरे कार के द्वारा लिया गया समय T2 बराबर होगा दूरी 330 माइनस x बटा 75, ये घंटा में रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि दोनों कारों के द्वारा लिया गया समय आपस में बराबर होगा, तो जबकि T1 बराबर होगा T2 के, T1 की वैल्यू है x/60 बराबर T2 की वैल्यू है 330 माइनस x बटा 75, ये आपका 75। ध्यान दीजिएगा 15 चौक 60, 15 पचे 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 5x बराबर, ये होगा 4 तिया 12 का 2,
हासिल है 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1320 माइनस 4 एकम 4x। इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 4 और 5 9x बराबर 1320। तो ये हो जाएगा x बराबर 1320 बटा 9, ये आएगा किलोमीटर में। लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है समय, ध्यान दीजिएगा। T1 और T2 आपस में बराबर है, किसी एक को लेके चलिए। तो T1 बराबर, जबकि दिया गया है x बटा 60, तो T1 बराबर होगा, x की वैल्यू है 1320 बटा 9, पहले से यहां पर 60 है, 0 से 0 काटिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो T1 बराबर आएगा 22 बटा 9 घंटा। और इसी 22 बटा 9 घंटे को हमने कन्वर्ट किया है, हमने यहां पर कन्वर्ट किया है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन किया था, 2 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड में, ये हमने कन्वर्ट किया था। इसी को हम डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर फाइनली समय आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर फाइनली समय आएगा, हम समय यहां पर निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। समय बराबर 8 बजे, ये समय 2 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10:26 मिनट 40 सेकंड को, ये दोनों कारें आपस में मिलेंगी। तो यह दूसरे तरीके से हमने सॉल्व किया। इसी में हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं। ए तथा बी के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 270 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है। ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां आपस में कितने बजे मिलेंगी? देखिए यहां पर रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। अर्थात दोनों रेलगाड़ियों के इंजन जब आपस में इस प्रकार से मिलेंगे तो हमें यहां पर दोनों को मिला हुआ मानेंगे और हमें रेलगाड़ियों की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इसे सबसे पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां पर 2 स्थान है, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी दिया गया है 270 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। यहां पर लिखा है ठीक उसी समय, अर्थात दोनों रेलगाड़ियां 7 बजे एक दूसरे की ओर निकली है। मैंने मान लिया कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में आकर बिंदु सी पर मिलती है। तो यहां पर पहले रेलगाड़ी और दूसरे रेलगाड़ी जो बिंदु सी पर एक दूसरे पर आकर मिलेंगी, अर्थात इनके द्वारा लिया गया समय आपस में बराबर होगा t घंटा और इसके लिए भी लिया गया समय होगा t घंटा। जबकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय के। तो दूरी पहली रेलगाड़ी के द्वारा ए से सी तक पहुंचने में तय की गई दूरी AC बराबर होगा चाल
50, तो ये हो जाएगा 50t। देयरफॉर BC बराबर होगा, ये हो जाएगा चाल इंटू समय 60t। जबकि हम जानते हैं AC प्लस BC बराबर है कुल दूरी के अर्थात AB के। यहां पर AC की वैल्यू है 50t, BC की वैल्यू है 60t, बराबर AB की वैल्यू है 270 किलोमीटर। इसे हम सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा आपका 110t बराबर 270, 0 से 0 काट दीजिए, तो देयरफॉर t बराबर आएगा 27/11, और ये t है समय अर्थात ये घंटे में आएगा। तो डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, बचेगा 5/11 घंटा। तो t बराबर 2 घंटा प्लस 5/11 घंटा को यदि मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट के, ध्यान दीजिएगा। तो t बराबर होगा 2 घंटा प्लस, ध्यान दीजिएगा 6 पंचे 30, 330/11 यह आ जाएगा मिनट के। तो t बराबर होगा 2 घंटा प्लस, डिवाइड कीजिए, यहां पर 6 पंचे, ये होगा 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा, ये आएगा 6 पंचे 30 अर्थात 300/11। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 11 दूनी 22, बचेगा 8, 11 सत्ते 77, बचेगा 3/11 मिनट। अर्थात ये हम लिख सकते हैं t बराबर 2 घंटा प्लस 27 मिनट प्लस 3/11 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा t बराबर 2 घंटा प्लस 27 मिनट प्लस, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 6×18, 180/11 सेकंड। इसे आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपका t बराबर 2 घंटा 27 मिनट, 2 घंटा 27 मिनट 180/11 सेकंड। लेकिन हमें यहां पर समय निकालना है कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेगी, अर्थात समय बराबर। यहां पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर 7 बजे निकलती है, तो 7 बजे में यदि ये समय को अगर हम जोड़ देते हैं 7 बजे प्लस ये लिया गया समय जोड़ देंगे 2 घंटा 27 मिनट 180/11 सेकंड को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 9:27 मिनट तथा 180/11 सेकंड, अर्थात इतने बजे ये दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलेगी। इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, आंसर तो बिल्कुल सेम आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहली रेलगाड़ी के द्वारा मान लीजिए लिया गया समय है t1 और दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय मान लो t2। यहां पर पहले रेलगाड़ी के द्वारा मान लीजिए a से c तक जाने में कुल दूरी तय किया गया है x किलोमीटर, तो दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा b से c तक आने में दूरी तय किया जाएगा 270 - x किलोमीटर। तो t1 बराबर होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, और यहां पर समय बराबर आ जाएगा, समय बराबर आएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और ये दोनों के दोनों घंटे में आएंगे। और जबकि हम जानते हैं कि दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा बिंदु C पर आने में लिया गया समय आपस में बराबर होगा, अर्थात t1 बराबर होगा t2 के। t1 की वैल्यू x/50, t2 की वैल्यू है 270 - x बटा 60, 0 से 0 काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6x बराबर, यह आ जाएगा 0, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल आया 3, 5 दूनी 10, 3 13, तो यह आ जाएगा 1350 माइनस 5 एकम 5x। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यह आ जाएगा आपका 11x बराबर 1350, तो देयरफॉर x बराबर आएगा 1350/11, ये है किलोमीटर में। लेकिन हमें तो समय फाइंड आउट करना है, t1 और t2 आपस में बराबर है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो जबकि t1 बराबर है x/50, तो t1 बराबर x की वैल्यू है
1350 बटा 11 और यहां पर बटे में है 50, 0 से 0 काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा T1 बराबर 27 बटा 11 घंटा। और इसी को तो हमने कन्वर्ट करके ये लाया था, ये लाया है T1 बराबर 2 घंटा 27 मिनट 180 बटा 11 सेकंड। तो यहां पर समय बराबर आ जाएगा 7 बजे में यदि हम जोड़ देते हैं 2 घंटा 27 मिनट 180 बटा 11 सेकंड, तो यह आ जाएगा 9:27 मिनट 180 बटा 11 सेकंड। तो इतने बजे दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलेंगी, तो इतने बजे दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।